हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर पूजा चल रही है तो वो थोड़ी बज रही है, ठीक है। तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपको क्लैरिटी कब तक देंगे, ठीक है। आपको कब उनकी तरफ से क्लैरिटी वगैरह मिलेगी और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हो सो प्लीज़ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। अगर रीडिंग देखते हो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो आपको ऐसे चूज़ करना है, आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करना है। अगर ए से लेकर एम के बीच में है उनके नाम का इनिशियल तो आपको पायल 1 चूज़ करनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज़ करनी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1। ए से लेकर एम के बीच में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। यहाँ पर पूजा चल रही है तो इसीलिए घंटी बज रही है। आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कब ये पर्सन आपको क्लैरिटी एक तरीके से देंगे, कब तक ये पर्सन जो है आपसे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सब आपको समझ आएगा कि क्या कुछ चल रहा है। इनका दिमाग की सिचुएशन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका दिमाग पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। बॉटम में है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी राशि नहीं है तो फिर से बोल रही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट में सब राशियाँ होते हैं, सारी राशियों की इफेक्ट पड़ती है, ठीक है, 12 के 12 राशियों की। मुझे यहाँ पर ना अचानक से एक सोलमेट वाला फीलिंग्स आया। तो हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग सोलमेट से डील कर रहे हो। आप लोगों का रिश्ता 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और वेट भी आप काफ़ी लंबे टाइम से एक क्लैरिटी के लिए कर रहे हो। मुझे क्या यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइमरीली जो मुझे दिख रहा है, इनके लिए इस वक्त शायद अपना फाइनेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपनी फैमिली या फिर अपनी मदर, अगर मदर इशू चल रही है तो वो चीज़ को ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके अलावा, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। एक तो हो सकता है फैमिली या फिर मनी, दूसरा कोई थर्ड पार्टी है उसको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इसी के वजह से, इसी के चलते अगर कुछ फ्रेंड्स की वजह से भी आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है रिलेशनशिप में, वो उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उसी के चलते आप दोनों का रिश्ता जो है इतना प्रॉब्लम हुआ है। देखो, द थिंग इज कि क्लैरिटी देने के लिए एक इंसान को खुद क्लियर होना पड़ता है, खुद के माइंडसेट क्लियर होना पड़ता है कि मुझे ये इंसान चाहिए, ये नहीं। इनका क्या सीन चल रहा है, इनको वो भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। मतलब आप चाहिए हो या फिर नहीं, इस वक्त उनको उन्होंने ये डिसीजन भी ठीक तरीके से नहीं लिया है। इस तरह नहीं है कि वो आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं या फिर नहीं चाहेंगे आगे जाकर, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, लेकिन उससे पहले उनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी है तो आपको क्लैरिटी देने के लिए थर्ड पार्टी से निकलना पड़ेगा। मदर इशू है तो आपकी आपको क्लैरिटी देने के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल इशू है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी देने में उनको प्रॉब्लम होगी। बट मैं यहाँ पर देखूंगी, प्रॉपर टाइम देखूंगी वो कब आपको क्लैरिटी देंगे, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, रीडिंग की। देखना आप। डेफिनेटली उनको ना इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में इतने परेशान है कि घूमते फिरते नहीं हैं या फिर मज़े नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं। बट क्लैरिटी के बारे में उनको इस वक्त थोड़ी सी वो कंफ्यूज्ड हैं।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मनी का बहुत यहाँ पर मेजर रोल कुछ है बहुत लोगों के लिए, और दूसरे कुछ लोगों के फ्रेंड, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना लोग बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने जाकर किसी को बताया होगा कि हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसने कुछ किया या फिर ना किया हो, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया होगा, या फिर कुछ लोगों से जाकर बोला होगा, फिर आगे बात बढ़ी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व होके ही आपका रिश्ता उन्होंने खराब किया है, ठीक है। लेट्स सी। ऑर्डिनरीनेस, कॉम्प्रोमाइज, ओके। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको पता है? ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज के एनर्जी में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होंगी, लाइक ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फूल भी एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत सीरियस होके नहीं सोच रहे हैं इस वक्त इस रिश्ते के बारे में शायद, ठीक है। हम करेंट एनर्जी चेक इन कर रहे हैं और एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, ये याद रखना। सो क्या हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त नहीं है, सीरियस नहीं है, तो इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है बात का बाद में देखते हैं, अभी पता नहीं क्या, ठीक है। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातों को लेकर डेफिनेटली आप दोनों को ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा बोलोगे मैं सही थी और तुम गलत थे, तो वो कुछ नहीं होगा। आपको कहीं झुकना पड़ेगा और डेफिनेटली इस इंसान को भी झुकना पड़ेगा। बिना झुके ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। झुककर दोनों को सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ किटपिट बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। जब बातचीत स्टार्ट होगी डेफिनेटली याद रखना, पुराने जख्मों को आप दोनों याद करोगे, पुराने प्रॉब्लम्स को याद करोगे, बट चीज़ें क्या होगी, अगर उसी टाइम आप चुप रह जाते हो या फिर ये रह जाते हैं तो आधी प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन भी वही चाहते हैं कि मुझे जब बात करना स्टार्ट करें आप उन्हें टॉन्ट ना मारो या फिर वो आपको टॉन्ट ना मारे कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसी के चलते उसी के बारे में सोच कर भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके लिए है क्रिएशन, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके। तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, डोंट वरी। क्रिएशन का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली एक नया बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, उस चीज़ को लेकर आप परेशान नहीं होना है। बट इनके सर के ऊपर ऐसा है कि सर के ऊपर जैसा आप बोल सकते हो कुछ ना समझने की भूत सवार है, ठीक है। इंसान अगर कुछ समझेगा नहीं तो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कब इनका टाइम, कब वो आपको समझेंगे, मैं आपको बहुत जल्दी बता रही हूँ कार्ड्स निकाल कर, ठीक है। और कुछ एक दो फीलिंग्स देख लेते हैं उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स एक साथ ही निकाल देना बेटर था। बैलेंस, डिवाइन टीचर, नंबर 36। बैलेंस, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस के अलावा अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर हुआ, बातचीत हुआ, तभी बैलेंस्ड होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, लेट्स, ये कार्ड पर क्या है देखो, अच्छे से देखो। इंसान यहाँ पर कुछ गिफ्ट दे रहा है और ये अपना दिल दे रहा है, ठीक है। और ये बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, दोनों को देना है, दोनों को अपनी फीलिंग्स में फीलिंग्स को इस रिश्ते में इनपुट करना है, अपनी एनर्जी इनपुट करना है, बट बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो रही है। ट्राई करना कि बैलेंस बने, छोटी छोटी तरीके से उन्हें अगर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी दो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूं, मूव ऑन करूं, कुछ भी, रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे या नहीं, लौटोगे या नहीं, तो उनको डायरेक्टली जाकर ये मत पूछो कि आओगे या नहीं। पहले उनकी
मन के अंदर झांकने की कोशिश करो, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उनका कुछ और तो परेशानी नहीं है। अगर है तो पहले वेट करो वो कब तक सॉल्व होता है, उसके बाद ही जाकर आप डेफिनेटली उन्हें फोर्स करना देने के लिए क्लैरिटी, ठीक है। चलो, ये कार्ड क्या आया है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, ठीक है, ये देखो लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जब भी कमिटमेंट होगा, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट होगा, तो इसीलिए आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो कि 5 दिन के लिए रिलेशनशिप चलने से क्या फ़ायदा, अगर देना है तो ज़िंदगी भर के लिए साथ दो। तो ये इंसान ज़िंदगी भर के लिए साथ देंगे, बट टाइम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डोंट वरी आई विल बी बैक एट राइट टाइम। देखा, राइट टाइम पर लौटेंगे, मैंने बोला था। अगर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं सही टाइम पर लौटूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम है, उन्हीं की तरफ से ही कुछ इश्यूज है। वो पहले उस इश्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये लौटेंगे, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताएं कब ये पर्सन क्लैरिटी देंगे। द हर्मिट, ओके। चलो, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। ये जो हर्मिट का कार्ड है, ऐसा नहीं कि ये नो का कार्ड नहीं होता है कि कुछ नहीं होगा। ये दिखा रहा है, एक तो डिवाइन टाइमिंग दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है कि इंसान कुछ सोल पर्पस सर्च कर रहा है। मतलब इंसान इस वक्त खुद के जोन में है, ठीक है। तो आपके जो इंसान है आएंगे ज़रूर, बट खुद के जोन में है। जब तक वो अपनी थिंकिंग्स को, वो अपनी लाइफ स्टाइल को सेट नहीं करते, तब तक नहीं आएंगे। सो क्लैरिटी आपको डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगी। मुझे यहाँ पर लगता है कि इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। आप परेशान नहीं होना है, सब हमारे हिसाब से नहीं होता है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है, इसीलिए हम करंट एनर्जी देखते हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं, ना ही परमानेंट फीलिंग, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है NOPQRSTUVWXYZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, ये हैंड रिटन मैसेजेस है, बाद में देखते हैं ये पर्सन आपको कब तक क्लैरिटी देंगे, ये क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें बताने की कोशिश करें कुछ फीलिंग्स इस पर्सन की। मैं लास्ट में एक प्रॉपर कार्ड निकालूंगी क्लैरिटी का, जो कार्ड आएगा आपको मैं वही बताऊंगी, ठीक है। एक कार्ड निकालूंगी प्रॉपर क्लैरिटी का, तब तक हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, द टावर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा एरीज लियो सजिटेरियस, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा, ओके, टेम्परेंस सजिटेरियस, ओके। क्या लग रहा है पता है, ये उन लोगों की पाइल है जिनकी नो कांटेक्ट है, और अचानक से नो कांटेक्ट हुआ। ऐसे कि बात कर रहे थे, अचानक से आपकी पर्सन ने एक दिन बोला मुझे ब्रेकअप चाहिए, या फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अचानक से बातचीत आप दोनों की बंद हो गई, और आपको आज तक प्रॉपर रीज़न नहीं पता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा यहाँ पर है। मुझे क्या इस वक्त उनकी चल रहा है, ऐसा लग रहा है वो अभी भी उस जोन में है जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, आप दोनों का प्रॉब्लम हुआ था, आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी। तो अभी भी ये पर्सन उसी जोन में ही है, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करूँगी नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड को। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू। जजमेंट, ओके। सो मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये पर्सन ना विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, ये ना आपको वो जो होता है ना कि हम किसी के ज़िंदगी से निकल गए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। इनको भी वो फ़र्क पड़ता है। ये अपनी काम से खुश नहीं है, जैसे कि आपसे ब्रेकअप कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी कर लिया, चीट कर लिया, जो कुछ व्हाटएवर उन्होंने जो कुछ किया,
उस चीज़ से वो 100% खुश नहीं है। उनका दिल, उनका आत्मा जानता है कि हाँ भाई मैंने गलत किया, मैं गलत हूँ। वो बात नहीं कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, जो भी उनका एक्शंस इस वक्त चल रहा है, बट उस चीज़ से वो खुश नहीं है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन एक इस पर्सन को है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर उनको टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो, कि किसी भी तरीके से आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चीज़ भी काम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने इनको बहुत ज़्यादा पुश किया है आपकी तरफ। मुझे ऐसा दिख रहा है हाल फिलहाल कुछ डेफिनेटली इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके बारे में दिमाग में बत्ती जली है, कुछ तो हुआ है इनके साथ, ठीक है। कांटेक्ट करने की जैसे वो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। मैंने इसीलिए ये नाइट ऑफ सोल्स का क्लैरिफिकेशन निकाला कि ये पर्सन क्या सोचकर आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब इस वक्त यही सोचकर आना चाहते हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। अगर माफ़ी नहीं मांगनी है तो मुझे बताना है कि मैंने गलत किया। इस पर्सन को एंजल्स ने, यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया है एंड ये पर्सन फिर से चीज़ों को अगेन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये आपको वेट करवाए, कुछ भी करवाए, बट ये चाहते हैं। चीज़ें एंड थी, आप दोनों का चीज़ें बिल्कुल एंड थी। कोई ऐसा नहीं था कि उनका कुछ मूड था मैं फिर से कंटिन्यू करूं। बट अब क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में कुछ चीज़ें उस तरीके से चल रही है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से आपके पास आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ नहीं, आपके पास आना चाहते हैं। खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा खुश अपनी ज़िंदगी में है नहीं, बट खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा खुश नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रो धोकर लाइफ काट रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट या ये पर्सन डेफिनेटली खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई वो ट्रॉमा वगैरह नहीं लगा आपसे अलग होकर या फिर आपसे ये होकर। इनको सिर्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैंने जिस तरीके से चीज़ों को किया वो तरीका गलत था, ठीक है। साइन बता दिया है ना मैंने आपको। लवर्स, वाओ, सोलमेट से डील कर रहे हो, हाँ। नथिंगनेस, ओके। सो नथिंगनेस एंड सोलमेट, तो यहाँ पर आप या तो सोलमेट या फिर कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो। इस वक्त ये पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। देखो ये सच है, ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीक करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप इनको अटेंशन वगैरह दो, इनडायरेक्टली ही सही वो कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप दे रहे हो, उस चीज़ से वो खुश भी हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते पर नज़र लगे, ठीक है। जिस तरीके से आप उन्हें देख रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत खुश हो रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। आपकी पोस्ट वगैरह देखते हैं खुद के लिए तो काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। अगर कार्मिक सोलमेट है ना आप दोनों का, तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस आ रहा है और इसी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। नथिंगनेस का कार्ड है, तो ये पर्सन ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कब तक क्लैरिटी देंगे। बट मैं कार्ड निकालूंगी, मैं फाइनल एक कार्ड निकालूंगी, कब क्लैरिटी देंगे हम देखेंगे। तो ये पर्सन ने अभी तक तो इनके दिमाग में कुछ वैसा नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्लैरिटी भी देनी है, मुझे बात भी करनी है, ठीक है। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक क्लैरिटी दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। अकेले बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए कुछ भी डिसीजंस लेना। सेलिब्रेशन, ग्रीफ, ओके। ग्रीफ यहाँ पर है तो दुखी है, ओके। पर्सन खुश नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बोल दिया, ये पर्सन भी रो रहे हैं यहाँ पर। सो पुराने बातों को सोच कर दुखी है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ उस चीज़ को लेकर परेशान है, नॉट हैप्पी, ठीक है, नॉट हैप्पी। और अभी तक आई थिंक इन्होंने आपके सारे के सारे फ़ोटोज़ भी अभी तक डिलीट नहीं किया होगा, या फिर आपकी मैसेजेस भी सब कुछ डिलीट नहीं किया होगा। कुछ तो इन्होंने रखा होगा जिसे देखकर ये आपको याद करते हैं, या फिर अगर आप इनके याद आते हो तो उस चीज़ को वो देखते हैं, ठीक है। ये ना
ऐसा इनको लग रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जैसे कि कोई अगर इनको बुरा लग रहा है ना, कोई देख ना ले कि मुझे बुरा लग रहा है, आप देख ना लो कि मुझे बुरा लग रहा है, कि ये देख ना ले, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है किसी को पता ना चल जाए मैं क्या फील कर रहा हूँ अंदर से, ठीक है। तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी दोस्तों को ना पता चल जाए। तो इस तरीके से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला एटीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा एटीट्यूड कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ओके है, ठीक है। सेलिब्रेशन है यहाँ पर, जॉय गाइड्स, ओके। आपको और क्या इससे अच्छा वाला कार्ड चाहिए? सेलिब्रेशन आपके लिए है डेफिनेटली। इस रिश्ते का ओवरऑल कार्ड सेलिब्रेशन आया है, नंबर 14 है, नंबर 5 है, ये देखो नथिंगनेस नंबर 5, एंड यहाँ पर 14, 1 एंड 4 मतलब 5 ही हो रहा है। तो नथिंगनेस से सेलिब्रेशन तक बहुत जल्दी चीज़ें आएंगी। अगर देखो यहाँ पर ऐसा, अगर ये नथिंगनेस का कार्ड नहीं होता ना, अगर कुछ और कार्ड होता तो ऐसा होता कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इनको समझने की देर है, ठीक है। अब ये समझ भी गए हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उनको एक्शन लेने की देर है। जब तक एक्शन ले लेंगे तब तक चीज़ें सही हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस और उसके बाद में फाइनल कार्ड निकालूंगी। आई वॉज सेल्फिश बट नॉट नाउ, ओके। ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं पहले सेल्फिश था या थी, बट अब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, अब मैं लाइन पर आ गया हूँ, पटरी पर आ गया हूँ, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ हमें एंजल्स बताएं कब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी, कब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी, कब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू एंजल्स। 6 of Wands, वाओ ब्यूटीफुल। सो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि डिवाइन टाइमिंग है। हाँ, कुछ लोगों के लिए है जो लोग अपनी सोलमेट या फिर कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है विद इन 6 मंथ या फिर 6 वीक ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है। मतलब 1 से 1.5 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आपको एक क्लैरिटी उनकी तरफ से मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे उस क्लैरिटी को पाकर, हैप्पी क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।